बीते ताहि बिसार दे अब आगे की सोच। क्योंकि कन्या राशि के जीवन में अभी का समय एक बड़े बदलाव का समय चल रहा है। एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिस स्थान पर भगवान सूर्य नारायण उच्च के होने जा रहे हैं, वो स्थान है मेरे परिवर्तन का, मेरे बदलाव का। आज कैसे इस परिवर्तन को हम प्राप्त कर पाते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है, इन बातों को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 2.5 से 3 साल के अवधि को जानना है तो देख लीजिए भगवान शनि देव को, वो सब कुछ बता देंगे कि 2.5 से 3 साल कैसा जाएगा। 1 साल की अवधि को जानना है तो देव गुरु बृहस्पति इनके जिम्मेदार होते हैं कि 1 साल की अवधि को वो बता देते हैं। लेकिन यदि आपको जानना है कि मेरा 1 महीने का समय कैसा जाएगा, तो उस समय को जानने के लिए देख लीजिए भगवान सूर्य नारायण को। इनका गोचर 1 महीने का होता है और जीवन को परिवर्तन करने के लिए सालों नहीं लगते, 1 दिन में ही व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये शुभ संयोग लेकर के समेटे हुए अपने अंदर भगवान सूर्य आपके अष्टम भाव पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ठीक 13 अप्रैल सन 2024 का वो रात होगा जिस समय पर नवरात्रि का शुभ समय होगा, पंचमी की तिथि होगी, रात्रि का समय 9:04 होगा। इस दिन से लेकर के 14 मई तक के समय तक भगवान सूर्य नारायण आपके अष्टम भाव पर ही प्रतिष्ठित होंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कोई बड़े आगमन को चाह रहे हैं हम अपने जीवन में, जो मुझे प्राप्त हो, ये वो समय होगा जो उस कार्य की आगमनता को आपके जीवन में प्रबलता के रूप में दिखा करके आपको इच्छित वरदान दिला जाए। समझिएगा, जानिएगा होना क्या है। ये भगवान सूर्य नारायण आपके अपने राशि के स्वामी बुध, जो कि राजकुमार हैं, इन्हीं राजकुमार के राजा बनते हैं भगवान सूर्य, और आपके जीवन में ये 12वें घर के मालिक बनते हैं। अष्टम भाव पर इनका आना सबसे पहला ये विकल्प होगा कि किसी कारण से यदि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, किसी कारण से अधिक मानसिक अशांतियां बनी हुई हैं, तो भगवान सूर्य की आभा है जो सारे जगत को प्रकाशित करती है। ये मेरे डिप्रेशन तनाव के भाव पर आकर के कैसे उसे शांत नहीं करेगा। अर्थात जीवन में कितनी भी तिमिर हो, कितनी भी अंधकार हो, उस अंधकार को मिटाने के लिए भगवान सूर्य आपके अष्टम भाव पर आए हैं। कोई अड़चन चल रहा है, कोई रुकावट का समय चल रहा है, भगवान सूर्य आए हुए हैं अष्टम भाव पर, रुकावट भाव पर आए हैं, जिनकी रोशनी से वो रुकावट ठहर नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, और नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ पर सूर्य नहीं है, उच्च की अवस्था में है। पूरे 1 साल में 1 महीने के लिए 1 बार भगवान सूर्य उच्च के होते हैं, और यही वो समय है 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई का समय। ये समय होगा मेरे जीवन में मेरी बाधाओं के अंत का। ये समय होगा मेरे जीवन में कुछ भी यदि रुकावट है, उन रुकावटों से मुझे मुक्ति मिलेगी, अर्थात मेरा कार्य अच्छे ढंग से मैं आगे होते हुए देख पाऊंगा। ये इसकी पॉजिटिविटी है भगवान सूर्य की। चूंकि आपके जीवन में ये द्वादशेश बनते हैं। यदि खर्च की अधिकता है, बहुत ज़्यादा हम खर्च से परेशान हैं, हम लाभ तो हमें मिल रहा है, हमें कार्य तो हम कर रहे हैं, उसके द्वारा जो आमदनी हमें प्राप्त हो रही है, यदि वो बार बार खर्चे हो जा रहे हैं, हमारे पास धन संग्रह नहीं हो पा रहे हैं, तो सूर्य नारायण की दृष्टि को देखिए जो सीधे आपके धन भाव पर, संग्रह भाव पर पड़ रहा है। 12वें घर के अधिपति हैं, इसलिए खर्चों पर यहां पर लगाम बनेगा। सूर्य भगवान उच्च के हो रहे हैं, घर के स्वामी हैं। किसी कारण से यदि मेरा मन अशांत है, एक शांति का माहौल मुझे प्राप्त होगा। यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, आयात निर्यात संबंधी कार्य करते हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। भगवान सूर्य 12वें के मालिक होते हैं, और जब ये उच्च के हो रहे हैं, 12वें घर के पॉजिटिव प्रभाव मुझे मिलेंगे, अर्थात इन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यही वो स्थान है, यदि मैं चिकित्सालय संबंधी व्यय से परेशान हूं, वहां पर विराम लगेगी। भगवान सूर्य उच्च के हो रहे हैं। सूर्य चूंकि इस समय पर इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, सीधे आपके धन भाव पर होगी। ये
जहाँ पर ये बैठे हैं ना भगवान सूर्य नारायण, वो स्थान ही होता है परिवर्तन का। और धन भाव पर दृष्टि है, अर्थात आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी ये परिवर्तन का समय है, मेरे धन में परिवर्तन होगा। ये स्थान है मेरे संचित जमा पूंजी का, ये समय है मेरे संचित लाभ की वृद्धि का, कोई लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कहीं से धन हमारा फंसा हुआ है, अष्टम भाव फंसाहट है, तो भगवान सूर्य की आभा, भगवान सूर्य की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, वहां से धन मेरे रिकवरी होने का एक समय हो सकता है ये समय। क्योंकि यही स्थान आपकी वाणी का होता है, देख लीजिएगा आपकी वाणी में एक ऐसा ओज आएगा, क्योंकि सूर्य भगवान ओजस्वी ग्रह हैं, सूर्य भगवान राजसी ग्रह हैं। एक ऐसा राजा के समान वाणी होगा, एक ऐसा ओजस्विता हमारे अंदर समाहित होगा जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। यह प्रबलता आपको देखने को मिलेगी। यही स्थान मेरे कुटुंब का होता है, मेरे परिवार का होता है। हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, यदि हम कमा रहे हैं, यदि हम कर्म कर रहे हैं, तो किसके लिए? अपने जीवन में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। और इसी कारण से विश्व भरण पोषण कर जोई, ताके नाम भरत अस ओई कहा गया है शास्त्रों में। अर्थात ये समय होगा अपने जीवन को बदलाव के साथ साथ मैं अपने परिवार के जीवन का भी परिवर्तन करा पाऊंगा, उनके लिए भी बेहतर कर पाऊंगा। यदि किसी कारण से पारिवारिक जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं, उस जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन कर पाऊंगा भाई, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में है, 1 नंबर पर बैठे हैं। मंगल की राशि अर्थात स्वयं शक्ति का स्वरूप माना गया है। ऑलरेडी ये नवरात्रि का समय चल रहा है। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है नवरात्रि के समय को। और इस समय पर व्यक्ति जो कामना करता है, जिस कामना के लिए अपना प्रयास करता है, वो कामनाएं सिद्ध होती हैं। ये वो समय होगा। देवगुरु बृहस्पति भी अभी आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं। ये अंतिम महीना है देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव पर। उनको एक साथ मिल गया राजा का, अपने पुरोहित के साथ, अपने कुल पुरोहित देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान सूर्य नारायण है। सोचिए जरा, एक तो भाग्य के स्वामी का साथ मिल जाना, और किस भाव के स्वामी हैं? तो भाई आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव को देखा जाए तो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका कर्म क्षेत्र है, अर्थात करियर में ही मुझे वो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, वो बढ़ोतरी प्राप्त होगी। गुरु देवता को भाग्य का कारक माना गया है और सूर्य भगवान को बढ़ोतरी का सूचक माना गया है, प्रतिष्ठा कारक माने गए हैं भगवान सूर्य। सूर्य जहां होते हैं हमारी आत्मा होती है, तो अभी आत्मा कहां है? अष्टम भाव में रहेगी। अर्थात ये समय रहेगा मेरे जीवन में परिवर्तन का, ये आपकी आत्मा रहेगी। किसी भी प्रकार से मुझे परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, वो बदलाव चाहिए ही चाहिए। ये भगवान सूर्य और गुरु के मिश्रण से इस समय पर प्राप्त होने की प्रबलता काफी मजबूत बनती है। जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। समस्त पापों का हरण करने के लिए, समस्त पापों का नाश करने के लिए, समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए ही भगवान सूर्य आपके अष्टम भाव पर आए हैं। और ऐसा जानकर आपको प्रातःकाल जल्दी उठने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान सूर्य के उदय का समय कौन सा है भाई? किस समय पर भगवान सूर्य आते हैं? प्रातःकाल आते हैं भगवान सूर्य। और उसी समय यदि हम उठ करके उनको प्रणाम करते हैं तो अनेक परिणाम हमारे बदल सकते हैं। उनको प्रणाम कीजिए, जल्दी उठने का अभ्यास बनाइए। शास्त्र कहता है जो जल्दी उठता है और जल्दी सोता है उनके जीवन में बहुत से कार्य अपने आप सिद्ध होता है। और इसका प्रयास कीजिए, भगवान सूर्य आपके संग संग चलेंगे। सुबह उठ करके भानु प्रिय नमस्कारा कहा गया है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना मत भूलिए। अनेक समस्याओं का अंत करा देते हैं भगवान सूर्य। जितने भी सफल और सक्सेसफुल लोगों को आप देखिए, उनका एक नियम होगा सुबह जल्दी उठना, और यही प्रमाण है उसके जीवन में बढ़ोतरी का। और यही कारण है सूर्य भगवान हमारे भाग्य को प्रबल बनाते हैं। घर में जो आपके पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका आशीर्वाद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, ये आपके सूर्य को बलिष्ठ बनाएगा। किसी कारण से यदि पिताजी जीवित नहीं हैं तो जो वरिष्ठ जन हैं, जो उनके समकक्ष जो उम्र के होंगे, सब के सब भगवान सूर्य हैं। उनके संग मिल करके उनका कोई मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। सूर्य भगवान अपने आप आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे और इस घड़ी में आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का सुअवसर जरूर निकाल करके देंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है।
यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, हमने अच्छा कार्य किया है और कन्या राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।